छू लेने वाली ये अपनी जगह सही है कि खुदा ने तो इंसान पैदा किया है। कोई हिंदू बनता है, कोई मुसलमान बन जाता है, कोई सिख बन जाता है, कोई ईसाई, कोई बुद्धिस्ट। तो कुल मिलाकर अल्लाह का काम इंसान को पैदा करना। अल्लाह ने उसके साथ उसको समझ दी, उसको अक्ल दी, फिर वो उसका इस्तेमाल करता है कि मुझे क्या बनना। अब उसमें जितनी बुद्धि होती है उस तरीके से वो इंसान अपने रास्ते चुन लेने का काम करता है। लेकिन ये इख्तियार अल्लाह ताला ने हर पैदा होने वाले जिसको हम इंसान कहते हैं उसको दिया है। अल्लाह ताला ने इंसान के अलावा और दूसरी चीज़ें दी जिसको हम लोग मखलूक कहते हैं, इस दुनिया में पैदा किया, लेकिन उनको इख्तियार नहीं दिया गया। इख्तियार अल्लाह ताला ने सिर्फ इंसानों को। जानवर अपनी मर्जी से अपना इलाका नहीं चुन सकता, मातहत है। तो कुल मिलाकर हर मजहब के अंदर, कोई भी मजहब, जब तक उसके अंदर अच्छाइयाँ नहीं होती तब तक वो नहीं फैलता, और जब उसके मानने वालों में बुराइयाँ आ जाती हैं, मज़हब में बुराई नहीं आती, उसके मानने वालों में बुराई आ जाती है, तब वो मज़हब भी छोटा पड़ जाता है और दूसरे लोगों को दुख देना भी शुरू कर देता है। हमारे इस्लाम के अंदर भी पहली बात तो जिस शख्सियत के बारे में हम लोग आज जिनके नाम पर यहाँ जमा हुए हैं, वो रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए, उनको रहमत का एक ज़रिया बनाया। और खुदा ने ये कभी नहीं कहा कि मैं किसी एक मज़हब के मानने वाले का खुदा हूँ। उसने अपने आप को रब्बुल आलमीन कहा, यानी इस आलम के अंदर चाहे कोई इंसान हो, कोई हैवान हो, कोई शय मौजूद हो, उन सब का मालिक खुदा है। लेकिन उसके बाद भी बहुत से मज़हब आए यहाँ। मज़हब आने, ये आप नहीं कह सकते कि कौन सा मज़हब अल्लाह की तरफ से नहीं भेजा हुआ है। बार बार अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ के अंदर ये कहा कि आप किसी के मज़हब को बुरा मत कहें, किसी के मज़हब के पेशवा को, पैगंबर को बुरा मत कहें। ऐसा ना हो कि उस मज़हब को, उस मज़हब को, उस पेशवा को, उस पैगंबर को हम ही ने ना भेजा हुआ हो और आपको पता ना हो। हम ही ने भेजा हो और आपको पता नहीं। तो इसलिए आप किसी के मज़हब के बारे में कोई गलत बात नहीं कहेंगे, किसी के पैगंबर के, किसी के पेशवा के बारे में कोई गलत बात नहीं कहेंगे। आपको सबके एहतराम करना है। ये ठीक है, इख्तिलाफ हो सकता है कि मैं किस तरीके से अल्लाह ताला की इबादत करूँ, वो इख्तियार अल्लाह ताला ने इंसान को दिया, उस पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। और अगर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करता है तो वो बहुत बड़ा गुनहगार है। अल्लाह ताला ने बाकायदा अपने पैगंबर को ये बात कही है, बार बार नसीहत की है कि आप सिर्फ लोगों को बताएं, आप सिर्फ पैगाम दें। सिर्फ अल्लाह ताला ने ये कहा है कि इंसानियत के लिए, इंसान के लिए इंसानियत से ज़्यादा बड़ी चीज़ कोई नहीं है। आप मज़हब के नाम पर कोई खिदमत न करें, बल्कि इंसानियत के नाम पर खिदमत करें। इससे बड़ी इबादत कोई नहीं है। अगर कोई इस बात को भूलकर
खिदमत कर रहा है, जैसे हमारे डॉक्टर साहबा, हमारे डॉक्टर साहब, कि इन्होंने ये कहीं नहीं लिखा कि मुसलमान आएंगे तो उनका इलाज होगा। इन्होंने तो एक ऐलान कर दिया कि आज फ्री आई कैंप लगेगा, और वो जहाँ तक किसी को पहुँचा है मैसेज, वो चला गया, जिसको ज़रूरत थी वो आ गया। यहाँ जिस वक्त नाम लिखे जा रहे होंगे, किसी से ये नहीं पूछा गया होगा कि आपका किस मज़हब से ताल्लुक़ है, आप अपना नाम बताएं, इंदराज करें, आपका इलाज हो। ये एक इंसानियत है। और जो हमारे मज़हब में, सभी के मज़हब में इंसानियत से बड़ी खिदमत कोई नहीं बताई गई। तो इसलिए मेरे से पहले डॉक्टर साहब ने, आचार्य जी ने यही बातें कही हैं, सब ने अपने अपने तरीके से कही है। लेकिन ये हकीकत है कि कोई मज़हब हो, जिस वक्त वो आता है दुनिया में, उसकी शक्ल कुछ और होती है। जैसे एक बच्चा पैदा होता है ना, कि उस वक्त उसकी शक्ल कुछ और होती है, अब जवान होता कुछ और। कुल मिलाकर बुढ़ापे में जब आती है, वो शक्ल बिल्कुल बदल जाती है। आप गुमान नहीं कर सकते थे कि बचपन में इसकी शक्ल क्या थी, बुढ़ापे में अब इसकी शक्ल क्या है। वही हमारे मज़हब का मामला है कि जिस वक्त आए मज़हब तो प्योर था। आप सब लोग एक बात ज़रूर सोचें, वो ये कि इंसान दो तरीके से सोचता है। पहला कि मुझे आपसे क्या मिला है, पहली नज़र जाती है कि मुझे आपसे क्या मिला। और इंसान दूसरी बात पे नहीं गौर करता कि मैंने उसे क्या दिया। आप जहन में एक बार ज़रूर ये बात तय करें और सोचा करें एक दफ़ा दिन में कि भाई आज मैंने किसी दूसरे को कुछ दिया है या नहीं दिया। लेने का तो क्लेम बहुत करते हैं कि मुझे उनसे ये लेना चाहिए, मेरा हक़ है उन पर, उससे ये लेना चाहिए। लेकिन इस पर ज़रूर गौर क्या करें कि आज हमने किसी को कुछ दिया है या नहीं दिया। अगर हम लोगों के अंदर ये जज्बा पैदा हो गया कि आज हमने किसी के लिए कुछ किया है, तो यकीन जाने कि आप खुद भी बहुत ज़्यादा मुतमईन होंगे और अल्लाह ताला आपको बेइंतहा नवाजेगा, अजर देगा। और आप ज़हनी तौर पर कितने पुरसुकून होंगे, उसका अंदाज़ा शायद हर कोई जल्दी से नहीं लगा।